हम लोग तैयारी कर रहे हैं यूजीसी का, नेट का, है ना। और यही हमारा कॉमन सिलेबस है जेट का। इसमें हम लोग देख रहे हैं क्या, पेपर वन। पेपर वन में कौन सा यूनिट चल रहा है? तो यूनिट नंबर वन चल रहा है। इसका नाम क्या है? टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड में अभी हम लोग भारतीय दर्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। मतलब थ्री पिलर्स ऑफ एजुकेशन जो है, थ्री पिलर्स ऑफ एजुकेशन में कुछ कुछ हम लोग भारतीय दर्शन पढ़ रहे हैं। ये तो हो गया पहला वाला फिलोसफी। दूसरा क्या हो गया हमारा? साइकोलॉजी। साइकोलॉजी, तीसरा क्या हो गया? सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी। ठीक है। सोशियोलॉजी। फिलोसफी बताती है कि शिक्षा हमें क्यों देनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा हमें कैसे देनी चाहिए। और सोशियोलॉजी हमें क्या देनी चाहिए, यही ना। जी। हमारा बहुत सारा अवधारणा का जन्म हो गया। क्यों देनी चाहिए, तो बात हो गई किसकी? कि तुम्हारी आदर्शवाद की। बात हो गई किसकी? फिर प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद। फिर बात किसका हो गया हमारा? प्रयोजनवाद। प्रयोजनवाद। और फिर बात किसका हो गया? बताना क्या पढ़ाया था उसके फिर? बाद वाला अस्तित्ववाद। 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 और अब हम लोग पढ़ा रहे थे योग। क्या पढ़ा रहे थे? योग, है ना। योग। योग। तो योग जब पढ़ाया तो योग के बारे में हमको क्या मालूम चला कि योग जो है सब भारतीय षट दर्शन से आया है। कहाँ से आया है? भारत षटगर्भ। षट दर्शन से आया है ना। भारतीय षट दर्शन से आया है। तो षट दर्शन यानी कि क्षेत्र था ना हमारा। तो क्षेत्र था, तो हाँ। पहले में क्या था बताना? सांख्य। अंक था। दूसरा वाला में क्या था बताना? योग। योग। ठीक है। तीसरा वाला में क्या था जी। बताना? न्याय। ये आया था, है ना। चौथा वाला में क्या था बताओ? इस मेंटल बेस। हाँ? ऐसे कुछ था। नहीं याद है? बेसिक है। बेसिक। न्याय। अच्छा, न्याय। अच्छा, बेसिक। ठीक 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 ठीक। न्याय। न्याय के बाद न्याय और वैकल्पिक होगा। न्याय और वैकल्पिक एक साथ जुड़ा हुआ था, है ना। तो मीमांसा है, तो मीमांसा के साथ में क्या जुड़ जाता है? वेदांत जुड़ जाता है। वेदांत। मीमांसा और वेदांत। अच्छा, जब मीमांसा और वेदांत हो ही गया तो टोटल हमारे छह हो जाएंगे। ठीक है, कैसे? एक दो तीन चार पाँच छह हो चुका है। ठीक है। सांख्य, वेद, और यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर में क्या हो गया यहाँ पे? तीसरा नंबर में हो गया न्याय, चौथा नंबर में वैशेषिक, पांचवा नंबर में मीमांसा, छठा नंबर मीमांसा और छठा में वेदांत। ये ना हो गया। जी। तो हम लोग इसमें से अभी क्या समझाना चाह रहे थे कि सांख्य और योग में अंतर क्या है। आज तो अंतर नहीं बताएंगे क्योंकि बहुत सारा क्लास वो ले लिए ना, लगभग 4 से 5 क्लास ले लिए ना। क्या अंतर जाने? जी। सांख्य और योग में क्या अंतर है? आज हम लोग लिखने वाला काम करेंगे। ठीक। तो पहला सांख्य थ्योरी बताता है। हाँ, ठीक। सांख्य थ्योरी। और योग को प्रैक्टिकल रूप में हम करते हैं। हाँ। पहला हो गया तुम्हारा सांख्य, लिखते जाना मेरे साथ साथ, है ना। पहला हो गया हमारा क्या? जी। सांख्य हाँ। दर्शन। तो सांख्य दर्शन यानी है क्या? या थ्योरेटिकल बेस है ना। जी। थ्योरेटिकल बेस। ये स्पेलिंग थ्योरेटिकल पर गलत हो गया, तो उसको दिखाते गलत। यहाँ पर थ्योरेटिकल का, थ्योरेटिकल का ऐसे लगेगा। थ्योरी। तो
ठीक है, तो सांख्य दर्शन क्या मानता है कि पूरा का पूरा जो सत्य है वो दो मतलब कि दो तत्व से बना है ना, इसके अनुसार तो ऐसा सत्य यानी सृष्टि हो गया, याद रखना। सत्य का मतलब क्या होगा बताओ तो। सत्य ही तो सृष्टि सृष्टि कितने तत्वों से बनी है बताओ। दो तत्व से बनी। अच्छा, दोनों दोनों तत्व आपस में जुड़ा हुआ है क्या, दोनों तत्व? स्वतंत्र है। हाँ, जैसे दर्पण, अलग अलग है। प्रतिबिंब और दर्पण स्वतंत्र में है, जुड़ा हुआ नहीं ना है। नहीं सर। तो नहीं। ठीक है, यानी कि एक तो हमारा है जो दिखाई देता है, यानी एक जो ऑब्जर्व कर रहा है, एक हमारा क्या है, ऑब्जर्व कर रहा है, तो ऑब्जर्व कर ऑब्जर्वर। रहा है यानी देख रहा है ना, यानी कि जी। देखने वाला क्या हो गया, ऑब्जर्वर। तो ऑब्जर्वर को हिंदी में क्या बोल रहे थे, दृष्टा। दृष्टा यानी दृष्टा। क्या देखता है, और जो देखता है उसी का नाम क्या रखा गया, चेतना रखा गया है ना। और चेतना को ही क्या जी। रखा, पुरुष रखा गया, कोई डाउट है? जी। ऐसे। नहीं नहीं डाउट। पुरुष और दूसरा जो ऑब्जर्व होता है, जो कि देखने ऑब्जर्व वाला। होता है, तो ऑब्जर्व क्या होता है, जो दिख रहा है वही ना। जी। ये हो गया हमारा दिखने वाला। दिखने वाला जो हमारा ऑब्जर्व हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दृश्य बोलेंगे। दृश्य का मतलब क्या हो गया, तुम्हारा जो प्रकृति हो गया वही ना। जी। प्रकृति हो गया, अच्छा ठीक है। अब याद रखना, इसका तीन फेमस गुण है। इसका इसका तीन गुण फेमस है। कौन कौन सा गुण फेमस है जानते हो? इस सर। गुण का मतलब यहाँ से, अब याद रखना, इसका इसका तीन गुण है। इसका कितना गुण है, तीन। जो कि दिखाई दे रहा है, जो कि ऑब्जर्व हो रहा है, दृश्य यानी प्रकृति। तो प्रकृति का तीन गुण क्या क्या है, तो सबसे पहला गुण हो गया हमारा क्या, है गम है। सत्य का मतलब क्या हो गया जानती हो, ज्ञान या शांति। सत्य का मतलब यहाँ पे लिख दो, ज्ञान या शांति। मतलब देखो, हमको दिखाई दे रहा मेरा शरीर, मेरा आत्मा, तो हम लोग किसके पीछे भाग रहे हैं, शांति के पीछे भाग रहे हैं। भाग रहे हैं कि नहीं, भले ही मन में होगा कि पैसा के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन पैसा कमाना क्यों चाहते हो, सुख के लिए ना, शांति के लिए ना। जी। अच्छा ठीक है, तो ये तो तेरा पहला गुण हो गया, तुम शांति के लिए पीछे भाग रही हो। शांति के लिए जब भाग रही है, तो तुमको क्या लगता है कि तेरे मन में कुछ भी लालच नहीं है क्या? ऐसे तो जो लालच है उसको क्या बोलते हैं, रजस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रजस। जिस। रजस का मतलब है कि तुम में गति है, पैसे के पीछे भागने का, है ना, यानी कि लालच लिख दो यहाँ, क्या लिखो, लालच। पूरा का पूरा प्रकृति का देखो यह गुण होता है। पहला गुण क्या होता है, तुम शांति के पीछे भागती हो ना, घर में पूजा पाठ क्यों करते हैं हम लोग, पुरोहित को या भगवान, शांति के लिए। आप शांति के लिए नहीं करते हैं। तो ये तो तेरा जी। पहला। अच्छा, दूसरा क्या हो गया कि हर पूरे प्रकृति में जितने भी लोग हैं उसके मन में क्या होता है, लालच यानी रजस छुपा हुआ होता है, यानी नौकरी का लालच, पैसा का लालच, शादी का लालच, किसी को बेटा का लालच, किसी को बेटी का लालच, किसी को इज्जत पाने का लालच। होता है कि नहीं होता, बताओ। होता है जी सर। अच्छा बताओ, प्रकृति में और क्या तीसरा गुण है? अभी तक हम चर्चा नहीं की है। सत्य से ज्ञान। और सत्य। अच्छा चल, हम बता दे रहे हैं प्रकृति में, अच्छा रिकॉर्डिंग हो रहा है, हो रहा है। प्रकृति का तीसरा गुण है तमस। प्रकृति का तीसरा गुण क्या होता है, तमस। तमस का मतलब है कि तुम्हारे जिंदगी में अंधकार ही अंधकार है कि नहीं, बताओ तो। है सर। मन कहता है पता नहीं मेरा क्या होगा, क्या ऐसे ही मेरा जिंदगी गुजरे क्या, मन में ख्याल आता है। जी। जी। तो जिसके भी मन में ख्याल आता है ना, क्या मेरा जिंदगी ऐसे ही गुजरेगा, देखो, यानी कि हम लोग कहीं ना कहीं आलस्य में डूबे हुए हैं। क्या हम लोग जैसा प्रयास, हर एक कोई अपना दिल से पूछो, जैसा मेहनत तुमको करना चाहिए, क्या तुम वैसा मेहनत करते हो क्या?
रहे। नहीं करते। तो हर एक प्रकृति का हर एक जो भी रचना है उसमें आलस से छुपा हुआ होता है। क्या छुपा हुआ होता है? आलस को आलस्य। बोलते हैं तमस। क्या बोलते हैं? तमस। बस। तो आप देखो प्रकृति जो है, सबसे पहले सांख्य के बारे में बता दे रहे हूँ कि सांख्य क्या किया। तो सांख्य जो है सो बता दिया कि सृष्टि यानी कि जो सत्य होता है वह दो अलग अलग तत्वों से बना है। पहला जो कि ऑब्जर्वर होता है। ऑब्जर्वर यानी भगवान, यानी कि देखने वाला। देखने वाला को दृष्टा बोलते हैं, चेतना बोलते हैं, पुरुष बोलते हैं। और दूसरा जो कि ऑब्जर्व होता है, जो कि दिखता है। तो दिखता है क्या? जिसको प्रकृति बोलते हैं। तो प्रकृति जो दिखता है, जैसे मेरा मन है, आत्मा है, दुख है, सुख है। अब जो दिखता है उसको तीन भागों में बांटा गया। ये हो गया मेरा पहला भाग। ये हो गया हमारा दूसरा भाग। और तीसरा भाग क्या होगा बता सकते हो? ये हो गया हमारा। तीसरा तीसरा तो पहला है हमारा सत्य, दूसरा हमारा सत्य, और तीसरा हमारा समझ। सजग, तो सत्य का मतलब याद रखना कि पूरी प्रकृति में पहला तीन तत्वों में पहला तत्व सत्य आता है। यानी हम पूरी जिंदगी हम लोग सत्य की खोज में भागते हैं। सत्य की खोज का मतलब शांति की खोज में भागते हैं। देख तो लड़का लड़की 18 साल 20 साल का होगा, माँ बाप परेशान हो गया, जल्दी से शादी कर देते ना तो हमको शांति मिलता है। माँ बाप यही ना सोचता है। अब बताओ, अपना बेटा और बेटी का शादी करने के बाद फिर माँ बाप शांति पाता है क्या? है ना? ए भैया तुम लोग सो गए फिर से? हाँ? नहीं सर। नहीं नहीं सर। आप जवाब क्यों नहीं दे रही है? माँ बाप बच्चे का शादी कर देते हैं तो माँ बाप को शांति मिल जाती है क्या? नहीं सर। एक बार शादी कर देंगे तो एक को खत्म हुआ तो दूसरा चिंता चालू हो जाएगा कि बेटी का घर तो पक्का। हाँ। अब बेटी का थोड़ा बच्चा हो जाता, जब बच्चा होगा तो बोलेगा थोड़ा बड़ा हो जाता तो ठीक रहता। जब बड़ा होगा तो बोले हम नाती पोता का भी शादी देख लेते तो ठीक रहता। उनको तो शांति कभी नहीं मिलता, लेकिन भागते किसके पीछे है? नहीं मिलता है। शांति के पीछे भागते हैं। दूसरा जी। कि हम लोगों में, हम लोग सृष्टि की बात कर रहे हैं तो हम लोग में दूसरा गुण क्या होता है? रजस का होता है। रजस का मतलब होता है हम लोग रजस। लालच के पीछे भागते हैं। किसी को नौकरी का लालच, किसी को बेटा होने का लालच, किसी को बेटी होने का लालच, है ना? किसी को शादी होने का लालच, किसी को संपत्ति होने का लालच। होता है कि नहीं लालच? होता है जी सर। सर। अब तीसरा हमारा क्या है कि तमस होता है। तमस का मतलब है अंधकार। समझ। देखो, कई बार तेरा दिल कहेगा क्या पता मेरे जिंदगी में लगता है भगवान सुख ही नहीं दिए, ऐसे ही गुजरेगा क्या? तुमको लगता है कि भगवान ऐसे ही गुजार रहे हैं, लेकिन तुम अंधकार में क्यों डूबे हो? अपने आलस्य की वजह से डूबे हो। अपना अपने दिल में झांक के कहना देखना तो तेरा ही दिल कहेगा कि जितना तुमको आज मेहनत करना था शायद तुम उतना मेहनत नहीं करी। अभी देखो, हमको 4 बजे से लेना चाहिए था, क्लास लेना चाहिए था कि नहीं? 4 बजे हम क्या किए? 40 मिनट जी देर। सर। हम 40 मिनट गवा दिए तो हम अंधेरे में डूब गए। किसकी वजह से? अपने आलस की वजह से। अगर हम आलस से नहीं दिखाते तो आज भी हमारा 40 मिनट बच जाता तो हम जो सो जी कुछ और नया नया टॉपिक में आगे बढ़ जाते। आज हम 4 क्लास ले लेते, या कल भी हम क्या किए 40 मिनट के बाद और चार जी और ज्यादा ना टॉपिक हमारा कवर होता। तो हम लोग जो दिखता है यानी प्रकृति है वो तीन चीजों से बना, सत्य, रजस और तमस। कोई डाउट है यहाँ किसी को? नहीं सर। सुनो। हाँ या ना? आवाज नहीं आ रहा। लिख ली थी कि नहीं? जो स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं लिखी है तो लिख लिए हैं सर। लिख जी ली। सर। जी। अब आ जाते हैं हम लोग दूसरा वाला, योग दर्शन। दूसरा वाला में क्या आ रहा है बता सकते हो? योग योग दर्शन। दर्शन। तो योग दर्शन को कौन सा रूप बोला गया है? प्रैक्टिकल बोला गया है ना? जी। जी सर। इसको प्रैक्टिकल बोला सर। गया है द प्रैक्टिकल एक्सक्यूशन। एक्सक्यूशन है ना? तो इसको तो हम अभी थोड़ा सा छोटा कर देंगे और थोड़ा सा इसको कलर को थोड़ा चेंज कर दो। ऐसे कर दो। अब यहाँ से ऐसा हो। ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक मत करना, है ना? जी। तो सांख क्या देता है? सांख देता है तुम्हारा वो सिद्धांत यानी थ्योरी। और योग क्या देता है? थ्योरी। प्रैक्टिकल।
प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल सॉरी। तो आज आप फिर से हम लोग थोड़ा सा लिखना लिख लेते हैं। तो देखो, सांख्य अगर रोग बताता है, क्या बताता है? रोग, कि तुमको फलाना है। रोग सांख्य अगर रोग बताता है तो योग क्या बताता है, बता सकती हो? औषधि। योग उसकी दवा देता है। यानी दवा। देने का मतलब ये प्रैक्टिकल बता दे रहा है ना। दवा का मतलब ये क्या, जी प्रैक्टिकल करके दिखाता है। और रोग बता रहा है, यानी सांख्य सिर्फ क्या बता रहा है, थ्योरी बता रहा है। हम्म। अच्छा, तो इसीलिए इसलिए क्या बोला, क्या जानती हो? इसलिए इसको बोला गया चित्त वृत्ति निरोध। चित्त वृद्धि निरोध कहा गया है, कहा गया है। अच्छा देखो, अब चित्त का मतलब क्या होता है जानते हो? चित्त का मतलब होता है मन, हृदय है ना। मन यानी मन में उठने वाली लहर, मन में उठने वाली लहर। तो मन में कौन कौन सी लहर उठती है, बता सकती हो? दुख, दुख, सुख, लालच, गुस्सा। उसके बाद में ठीक है चलो गुस्सा, लालच। है ना। मान लो गुस्सा है तो प्यार भी है ना। और क्या क्या आता है, बता सकती हो? अच्छाई बुराई जो हो, जी। बुरा या अच्छा, है ना। या डॉट डॉट डॉट, वो तमाम चीज मन में ही इच्छा। मन में ही उठती है। क्या जी। उठती है? लहर। तो लहर जब उठती है तो लहर खाली उठती नहीं है, धीरे धीरे उसका वृद्धि का मतलब धीरे धीरे उसका क्या होता है, विस्तार होता है। ये जो लहर है, इसका धीरे धीरे क्या होता है, विस्तार। तो इसके विस्तार को निरोध का मतलब क्या करता है, मालूम मालूम है? वह रोक देता है। क्या करता है? रोक देता है। कौन रोक देता है, बताओ तो? कौन रोकता है बताओ? योग। योग रोकता है। देखो, चित्त वृद्धि निरोध किसको कहा गया, योग को। क्यों? क्योंकि चित्त का मतलब मन होता है, तो मन में हमारी लहर उठती है। अब वो लहर खाली उठेगी नहीं, तूफान जैसा और अपना विकराल रूप धारण करेगी, करेगी। और वृद्धि यानी वृद्धि होते जाएगा, लालच और बढ़ता जाएगा। देखते हो, एक बार जो गुंडा बन जाता है, एक बार चोरी करेगा, मन नहीं मानेगा, फिर दूसरा बार चोरी करेगा, फिर तीसरी बार चोरी, फिर लगातार उसका विस्तार होता जाता है, आदत का होता जाता है कि नहीं। और निरोध का मतलब क्या, हम्म। रोक देना। तो रोक देना का मतलब, एक तो पुलिस होता है जो तो उसको जेल में डालकर रोक देता है, उसको चित्त की वृद्धि को। लेकिन हमारे मन का भी एक पुलिस होता है, हमारे शरीर में भी एक पुलिस है, जिसका नाम है योग। जिसका क्या नाम है, योग। योग अगर योग योग करोगी, तो योग करोगे तो तुम्हारे मन के अंदर जो भी लहर उठ रही है, अच्छाई वाली लहर या बुरी वाली लहर, दुख वाली या सुख वाली, गुस्सा वाली या प्यार वाली, उसका वो विस्तार नहीं होने देगा, और उसको योग क्या करेगा, रोक देगा। कोई डाउट है यहाँ पे? नहीं नहीं सर सर। नहीं सर। ठीक है। तो योग योग वाला में हल्का सा एक चीज और यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग, कि देखो इसमें ईश्वर की अवधारणा क्या कहा गया, योग में। योग में ईश्वर की अवधारणा में क्या अभिप्राय है, ये क्या अभिप्राय है? ईश्वर की अवधारणा तुमको बताया था उसमें, लेकिन याद नहीं होगा। चलो हम यहाँ इसलिए इसको क्वेश्चन के रूप में लिख रहे हैं, कि ईश्वर की अवधारणा का मतलब देखो,
याद रखना इसमें दो चीज बताए थे। पहला क्या बताए थे? सांख्य। सांख्य के अनुसार प्रकृति दो, सॉरी, सृष्टि दो भागों में बटी है। पहला भाग किसमें? जी। चेतना। और दूसरा क्या है? हम्म, प्रकृति, यही ना? पदार्थ। पदार्थ, ठीक। प्रकृति। जी। तो चेतना को यहाँ पे क्या बोला गया, बता सकती हो? पुरुष में बोला गया है। चेतना को यहाँ पर क्या हम्म। बोला गया? पुरुष। तो और पुरुष, प्रकृति। पुरुष को प्रकृति। प्रकृति बोला गया। तो पुरुष का मतलब याद रखना कि वह जो है सो निरीश्वरवादी भी हो सकता है। निरीश्वरवादी का मतलब याद रखो। सांख्य के अनुसार हम लोग क्या बोले थे कि सांख्य में कि भगवान जो है सो बिरसा है, भगवान हमारे विष्णु है, कि भगवान हमारे मोहम्मद पैगंबर है, किसी एक का नाम लिए हैं क्या सांख्य के अनुसार? जी। नहीं। नहीं ना। कोई विशेष भगवान का नाम ही नहीं ले, यानी कि वह निरीश्वर की भी बात करता है। निरीश्वर को हम लोग क्या बोलते हैं? एथिस्ट। यहाँ लिख देते हैं एथिस्ट। एथिस्ट का मतलब है निरीश्वरवादी। निरीश्वरवादी। तो सांख्य क्या कहता है? सांख्य का, जैसे कि सांख्य के अनुसार ऐसा कोई विशेष ईश्वर नहीं है, जैसे इंद्र भगवान, शिव भगवान, विष्णु भगवान। कोई विशेष की बात नहीं कहता है। वह कहता है पूरी सृष्टि दो भागों में बटी है। तो हम जो व्यक्ति हो गए, जो वो भी तो सृष्टि का हिस्सा हो गया। तो हमारा हिस्सा भी दो भाग में बट गया। पहला तो हमारा प्रकृति हो गया, दूसरा हमारा चेतना हो गया। यानी कण कण में भगवान समाया है। हर एक कोई दो भाग में बट गया। मान लो अभी रासमुनि का फोटो बना, तो ये कौन है अभी? ये है रासमुनि है। तो रासमुनि, ये भाई रासमुनि हो गई। रासमुनि। अब रासमुनि, अगर हम लोग सांख्य का सिद्धांत पढ़ेंगे तो सांख्य का सिद्धांत के अनुसार प्रकृति जब दो भाग में बटा है तो प्रकृति से ही ना हम लोग बने हैं। तो रासमुनि भी प्रकृति से बनी है। तो रासमुनि भी दो भाग में बट जाएगी। पहला वाला भाग रासमुनि का क्या कहलाएगा बताना? चेतना। चेतना। कितना? चेतना। दूसरा वाला भाग इसका क्या कहलाएगा बताओ? प्रकृति। अब प्रकृति। प्रकृति। बताओ। यानी कि हम लोग कोई इंद्र और शिव जी का बात नहीं किए, अल्लाह का बात नहीं किए, और भगवान बिरसा की बात नहीं किए। हम तो बोल दिए कि इसमें जो भी इंसान है उसी के अंदर ना भगवान समाया हुआ है। यानी ये हम्म। आप बताओ, रासमणी भगवान है क्या? बताओ। नहीं। नहीं। यानी कि वह भगवान को निरीश्वर मान, यानी वो कोई ईश्वर ही नहीं मान रहा है। वो रहा कि हर एक इंसान भगवान है। बस तुम अपना चेतना को जगाओ। तुम अपना क्या करो? चेतना को जगा। यानी कि सांख्य के अनुसार जो भगवान होगा वह निरीश्वरवादी होगा। क्या होगा? निरीश्वरवादी होगा। वह किसी विशेष निरीश्वर। भगवान की तुलना नहीं कर रहा है। कण कण में भगवान समाया हुआ। थोड़ा सा दिक्कत लगेगा समझने में, क्योंकि तो देखो, निरीश्वरवादी मतलब। निरीश निरीश्वर यानी कोई विशेष ईश्वर की बात नहीं करता है। कोई विशेष ईश्वर है क्या बता? अच्छा। नहीं। 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 कोई विशेष ईश्वर की बात करता है क्या बताओ? नहीं। नहीं। तो जब कोई विशेष ईश्वर की बात नहीं कर रहा यानी निरीश्वर की बात कर रहा है। निरीश्वर हर कोई हो गए। हम्म। आसमनी भी भगवान हो गई, रायमनी भी भगवान हो गई, हम भी हो गए, अब तुम भी हो गए। बस तुमको पहचानना है कि तेरा चेतना क्या है। तेरा चेतना अगर अच्छा वाला है तो देखो कैसे उदाहरण दे रहे हैं। जैसे कि मान लो अभी रासमुनि की जगह मान लो कि हम गांधी को ले लिए। तो गांधी जी अपना चेतना को जगा लेते हो तो गांधी जी अमर हो गए भगवान के रूप में। अभी बिरसा जी हम्म। को देखो। बिरसा जी क्या किए? अपना प्रकृति से अपना चेतना को अलग किए तो उनका चेतना तो जग गया। जब उनका चेतना नहीं। जग गया तो बिरसा के पहले क्या लगाते हैं बता रहा? भगवान लगाते हैं कि नहीं? भगवान। भगवान हो गए। चलो हम लोग और भी लगा देते हैं, जैसे राम है ना? राम भी अपना प्रकृति से अपना चेतना को अलग किए। तो जब चेतना को अलग किए तो उनका नाम क्या लगा? भगवान नाम कहलाया कि नहीं? भगवान। अच्छा, क्रिश्चियन में आ जाओ तो क्रिश्चियन में ईसा को देखो, है ना? ईसा। ईसा भी क्या किया? अपना प्रकृति से अपना चेतना को अलग किए। तो उनके पीछे क्या लगा गया? मसीह लगाया कि नहीं? लगा है। जी। यानी वह भी तो भगवान में हो गए। उसके बाद हम्म। में आ जाओ मुसलमान में। मुसलमान में जो मोहम्मद है ना? तो जो मोहम्मद है वह अपना प्रकृति से अपना चेतना को अलग किए तो उसके पीछे पैगंबर तो शब्द लगा दिए।
पैगंबर। अब क्या ना पैगंबर। पंजाबी में आ जाओ तो नानक जो है, नानक अपना चेतना को जगा दिए, अलग कर दिए, तो उनके पीछे क्या लग गया, गुरु लगा कि नहीं लगा। लगा। गुरु लगा। तो याद रखो कि इस सिद्धांत के अनुसार कोई भी विशेष ईश्वर की बात है क्या यहाँ। नहीं। हम्म कोई विशेष भगवान नहीं है। कोई विशेष ईश्वर नहीं है, ईश्वर नहीं है। नहीं। जो चेतना को जगाया वो ईश्वर हो गया। यानी कि सांख्य निरीश्वरवादी है। सांख्य क्या है, निरीश्वरवादी। सांख्य को कहता है, निरीश्वरवादी। सांख्य कहता है कि तेरे अंदर ही ईश्वर है, उसको जगाओ, खाली चेतना को, चेतना को, यानी कि तुम अपने दर्पण को अपने प्रतिबिंब से क्या करो, अलग करो। अच्छा ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया किसके बारे में, सांख्य के बारे में। लेकिन बात आता है योग। तो योग यानी कि योग का रचना कौन की है बताओ। पतंजलि। 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 तो हम यहाँ एक और अंजलि। क्वेश्चन, महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि। देखो नया लिंक भेज रहे हैं ना, 30 मिनट हो गया है, नया लिंक भेज रहे हैं। तो 30 मिनट हो गया, तो 30 मिनट में तुम लोग बने रहना क्लास में, अभी भेजते हैं लिंक, तो ज्वाइन करना।